Liberation isn't an escape, it's living without being owned by its outcome. I repeat, liberation isn't an escape, it's living without being owned by its outcomes. Yes, it's the beautiful, essential fragrance, the divine line uttered by the divine alokik पिताजी. मुक्ति ये बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, ये है जिसको हम कहते हैं निष्काम सेवा भाव. दैट इज लिविंग विदाउट बीइंग ओन्ड by the outcome in more like in the more सार फॉर्म. इसको जो हम और सार में अगर हम इसको कहें, ये हम कहेंगे बेफिक्र बादशाह, फिक्रों से फारिग, फिक्रों से फारिग. और यही तो पिताजी सिखाते हैं. एवरी फादर teaches one's child to always stay joy free, sorry, joyful, full of calm, फिक्रों से फारिग. क्योंकि परम पिताजी ये सिखाते हैं. तभी तो हमारे पिताजी जब हमने सिखाते हैं, जब हमें ये जिंदगी भर सिखाते हैं, तो उस डिवाइन एसेंस से ही हम परम पिता को 1% भी पहचान पाते हैं. फिक्रों से फारिग, ये कहा भी जाता है, फिक्रों से फारिग की कीता सतगुरु. तभी एक और कहा जाता है, मुझे माफ करना ओम साईं राम, आप जी से पहले लूंगा जी मम्मी जी डैडी जी का नाम, आप जी से पहले लूंगा जी मम्मी जी डैडी जी का नाम. सो यस, ये डिवाइन रिमेम्बरेंस है, रिमेम्बरेंस डे है फॉर अलौकिक पिताजी, जो मेरे ब्रह्मा बाबा जो कहते हैं संकल्प, जिन्होंने अपने संकल्प से, जो कहते हैं अपने संकल्प के द्वारा नव सृष्टि की स्थापना करो, जो खुद एक आइडल है हमारे लिए. Our thoughts create a world. Therefore, we are tension free because we are reflecting only within. We are reflecting only within. बेफिक्र हैं कि आसपास क्या हो रहा है, बिकॉज हम एक नव सृष्टि का निर्माण अपने इनर वर्ल्ड से कर रहे हैं. वो अलौकिक पिताजी ने कहा, क्योंकि परम पिता ने उनको माध्यम बनाया, जो पार पर पिता है, पारलौकिक पिताजी, अलौकिक पिताजी. और पहली सीढ़ी कौन है इनको पहचानने की? वो है हमारे स्व पिताजी, हमारे पिताजी, हमारे लौकिक पिताजी, आर बायोलॉजिकल फादर, जो इस 5 तत्वों की जो रचता हैं, जिसके द्वारा हम इस सृष्टि पे अपना पार्ट अदा कर रहे हैं. और जैसे कहते हैं फिक्रों से फारिग. सो यस, I wish to state few lines here by अलौकिक पिताजी, सॉरी by पारलौकिक पिताजी. क्या कहते हैं परमपिता परमात्मा जी? अरे परमपिता परमात्मा जी क्या कहते हैं? And before this I wish to say पिताजी, मतलब लौकिक पिताजी, पारलौकिक पिताजी, अलौकिक पिताजी एंड पारलौकिक पिताजी. ये सीढ़ी है फादरहुड की, so that we can maintain brotherhood among all of us divine children in this entire सृष्टि. तभी ब्रह्मा ने संकल्प के द्वारा सृष्टि की रचना करी, अर्थात अलौकिक पिताजी का क्या ब्यूटीफुल माध्यम है. सो यस, एंड मेरे पिताजी का जैसे जानते हैं, थोड़ा सा भी विकट परिस्थिति नहीं, जो उनके लिए होगा सब अच्छा होगा. एंड एक वाक्य बहुत अच्छा है, उपराम और एवर रेडी बन, बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले सर्व कलाओं से संपन्न भव. ये जो एक लाइन है ना, इतनी ब्यूटीफुल है. हम इसका भी जब सिद्धांत समझते हैं, बड़ा रमणीक है. एंड यस, अच्छा लगेगा.
अच्छा लगता है रोम रोम में जब पिता की शिक्षाएं रोम रोम में हैं, उस पिता की शिक्षाओं से हमने अलौकिक पिताजी और पारलौकिक पिताजी के रहम भाव को पाया, उनकी दिव्य दृष्टि पाई, बेफिक्र बादशाहपन का एक डिवाइन सीक्रेट जाना, कैसे रहें मुक्ति और जीवन मुक्ति, इसी जीवन में रहते हुए कैसे रहें मुक्त और जीवन मुक्त, ये है पिता का रहस्य. So, my Pitaji is about to, no, but we have to say positive, but all of you are aware. तो उनका ये, मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि क्या है शिक्षा पिताजी का, अलौकिक पिताजी, पारलौकिक पिताजी, मेरे अलौकिक पिताजी का स्मृति दिवस है, ब्रह्मा बाबा. तो पारलौकिक पिताजी क्या कहते हैं इन दोनों पिताओं के माध्यम से, अलौकिक की लौकिक पिताजी के थ्रू अलौकिक पिता और पारलौकिक पिता को पहचान. वो कहते हैं उपराम. उपराम मतलब डिटैच, डिटैच इन द सेंस राम मीन्स परमात्मा, द लाइट को सिग्निफाई, उप मीन्स पास. तो हम हमेशा कर्म योग अर्थात परमात्मा के साथ उनकी स्मृति में रह के हम कैसे करें, अर्थात जैसे गीता में कहते हैं मन मनाभव, तो मन मनाभव के वायुमंडल से, व्यर्थ के वायुमंडल को कैसे समाप्त करें. आइए जाने कि अपने मन को परमात्मा के मन से कैसे मिला के हर पल चले और बेफिक्र बादशाहपन पूरा जीवन व्यतीत करें हर कर्म करते हुए. ये है पिता की शिक्षा. तो क्या कहते हैं, और हमेशा एवर रेडी रहो, एवर रेडी व्हेन वी आर अबाउट टू लूज आवर ओन लौकिक फादर, अपने ओन लौकिक पिताजी, उनकी बहुत लंबी उम्र हो. सब जो लौकिक पिताजी हैं जिन्होंने हमारे जन्म दिए, बट अगर ऐसी परिस्थिति आए तो मैं ऑनेस्टली मैं उनके डिवाइन टोकन ऑफ ब्लेसिंग इन दिस ब्यूटीफुल डे आई विश टू शेयर, क्योंकि अलौकिक पिताजी मतलब उनका क्या कहना चाहा पिताजी ने हमें. जैसे सर्कस में कला दिखाने वाले, इसका विस्तार है, जैसे सर्कस, बिकॉज मेरे पापा मुझे सर्कस में बहुत लेके जाते थे बचपन में. इट्स आइडियली नॉट एडवाइजेबल सर्कस में जो एनिमल्स का करते हैं, पर उसमें क्या फिर भी क्या सीखे, क्या हुआ उसमें. जैसे सर्कस में कला दिखाने वाले कलाबाज का हर कर्म कला बन जाता है, जैसे सर्कस में कला दिखाने वाले कलाबाज का हर कर्म कला बन जाता है, वे कलाबाज शरीर के कोई भी अंग को जैसे चाहें, जहाँ चाहें, जितना समय चाहें मोल्ड कर सकते हैं. लचीलापन जो उनमें आता है, जो सर्कस में तुम्हें एक्ट्स दिखाते हैं, एनिमल्स वाला तो हम नहीं, बिल्कुल भी वो गलत है, लेकिन जो खुद के एरोबिक्स में जो करते हैं वो बता रहे हैं. वे कलाबाज शरीर की कोई भी अंग को कैसे चाहें, जहाँ चाहें, जितना समय चाहें मोल्ड कर सकते हैं. जो पानी की कला होती है, यही कला है. आप बच्चे बुद्धि को जब चाहो, जितना समय, जहाँ स्थित करने चाहो वहाँ स्थित कर लो. That is, it's emphasizing on ekagrata, the concentration, how much time you are able to dedicate on a particular thought, obviously the productive thought, the affirmation. तभी कहा जाता है ब्रह्मा ने संकल्प के द्वारा सृष्टि की रचना करी कि आप जो पॉजिटिव एफर्मेशन जो आप अपने अंदर क्रिएट कर रहे हो, आप कितने स्थित हैं, ये बाह्य इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आपको अफेक्ट नहीं कर रहा, टू क्रिएट योर इनर वर्ल्ड, हेंस मैनिफेस्ट द बेस्ट within and hence obviously the best outside in every core of your life, in every aspect of your life. That is, आप बच्चे बुद्धि को जब चाहो, जितना समय, जहाँ स्थित करने चाहो वहाँ स्थित कर लो. यही सबसे बड़ी कला है. हम कितने खुश होते थे जब जा देखते थे सर्कस में कैसे वो इतने एरोबिक्स करते हैं. हम कहते थे इम्पॉसिबल, हाउ डिड दे मेक इट आई इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल टू आई इम्पॉसिबल. तो हमें अपने क्या सीख लें अपने उसमें. हम एरोबिक्स में तो बहुत ऊंचे चले गए, तो इसका हम क्या सीखें, यही तो फादर सिखाते हैं. इस एक कला से 16 कला संपन्न बन जाएंगे. इस एक कला से 16 कला संपन्न बन जाएंगे. कृष्ण जी के लिए क्या कहा जाता है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण फॉर द लॉर्ड कृष्णा. क्यों, उनके फादर के जब देखते हैं क्या किया उन्होंने, जब वो पैदा हुए कृष्ण जी, वो उनके अंदर डेडिकेशन था फादर के अंदर, तो वो उनको अपने बच्चे को बचाने के लिए जो हर फादर में होता है, वो कैसे नदी पार करके जा रहे थे ऐसे विकट परिस्थितियों में कि सब रास्ते अपने आप खुल गए. यूनिवर्स ने अपने आप रास्ता दिखाया. यमुना का स्तर अपने आप नीचे हुआ. कैसे,
क्योंकि वो तब अपनी टोकरी में जिनको तैरना नहीं आया आता था तब भी लेके जा रहे पैदल चल के आधी रात को, एंड इट इज़ रेनिंग वेरी हेविली। वो है अमृत वेले का टाइम, वो है आधी रात का टाइम, अर्थात अमृत वेले का टाइम। जब इतना विश्वास से चलते हैं तो नव सवेरा तो आना ही आना है। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड नॉट, इट्स नॉट कॉल्ड, बिकॉज वासुदेव डिडंट बिलीव दैट इट वाज लेट नाइट, ही बिलीव दैट इट इज अमृत वेला, नव सवेरे की शुरुआत अपने बच्चे के लिए। तो क्या हुआ, कृष्ण जी का पैर अपने आप उससे टोकरी से बाहर निकला और यमुना का स्तर अपने आप नीचे हो गया। दैट इज द यूनिवर्स ऑब्वियसली हेल्प्स यू व्हेन यू आर फुली डेडिकेटेड टू एफर्ट्स। पिताजी हमें ये सिखाते हैं कि वो बिल्कुल डिटैच फॉर्म में अपने लक्ष्य की तरफ एकाग्रत थे। इसमें पेरेंट का भी सीखते हैं, पिता का एक संपूर्ण डेडिकेशन अपने बच्चे के लिए, एंड संपूर्ण डेडिकेशन अपने बच्चे के लिए। एंड वो हमें क्या, ये इससे क्या हम सीखते हैं, इससे एकाग्रता, एंड गॉड कैसे हेल्प। इसमें लौकिक पिताजी का सीखा, अलौकिक पिताजी का सीखा और पारलौकिक पिताजी का सीखा। लौकिक पिताजी मतलब ब्रह्मा ने का संकल्प के द्वारा सृष्टि की रचना करी, उनके अंदर थॉट था तो उन्होंने अपने बच्चे को बचाया, जिसने वी ऑल नो दैट कृष्ण जी सत्य के फर्स्ट फ्रेंड्स हैं। एंड दिस फेस विच इज गोइंग ऑन द कॉन्फ्लुएंस एज ऑफ दिस सृष्टि इज रिमाइंडिंग अस ऑफ दिस। बेशक बाहर कोलाहल हो, लेकिन हम अंदर कैसे अचल रह के, हलचल में अचल रह के कैसे नव सृष्टि का निर्माण करें जो सदैव अचल होगी। ये है एक पिता का लक्ष्य। इस लाइन में लौकिक पिताजी, अलौकिक पिताजी और पारलौकिक पिताजी की शिक्षा का बहुत रमणीक रहस्य है। Yes, even though I'm about to, I don't want to say that, but if I'm able to lose, जो biologically लग रहा है, all the parameters, ये मेरे पापा की शिक्षा है, ये मेरे पापा की शिक्षा है। अर्थात मेरे अलौकिक पिताजी भी और पारलौकिक पिताजी, मेरे लौकिक पिताजी, अलौकिक पिताजी और पारलौकिक पिताजी, मेरे तीनों पिताओं की ये शिक्षा, और हम सब आत्मा बच्चों के लिए ये शिक्षा है कि हम कैसे अपना बेस्ट दें। तो मैं इसलिए ये डे अपने पापा के लिए केंद्रित कर रहा हूँ कि क्या है पिता शब्द का सर्थ भी वो माता, माता जी अपने माथे का सुहाग, अपने माथे का सिंदूर जिंदगी भर उस पिता के लिए लगाए रखती हैं जी। वो ताज बना के रखती हैं अपने माथे का सुहाग को, उस सिंदूर को, क्योंकि उस पिता की खुशबू है ये, उस पिता की रूबरू आबरू है ये, उस पिता की रूबरू ये है उसकी शख्सियत। तभी माता जी अपने घर का, अपने पूरे जीवन का नव सृष्टि की स्थापना, वो नव फैमिली की स्थापना उस पिता के, उस शख्स के थ्रू करती है जिसको पिता का खिताब मिलता है, क्योंकि उसने अपने पिता से भी ये सीखा उस माता जी ने। ये है सृष्टि, ये है पारलौकिक पिताजी कैसे चलाते हैं नव युग की शुरुआत। तो आप बच्चे बुद्धि को जब चाहो, जितना समय जहाँ स्थित करने चाहो वहाँ स्थित कर लो। यही सबसे बड़ी कला है जो सर्कस में हमने कलाबाजों से सीख रहे हैं। तो इसी कला से 16 कला संपन्न बन जाएंगे। इसके लिए ऐसे उपराम और एवर रेडी बनो जो ऑर्डर प्रमाण 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ, जो ऑर्डर प्रमाण 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ, युद्ध में समय न जाए। That means कि whenever any situation comes which we feel that it's little difficult to cross, so at that time how to make impossible to I am possible, कि आप उससे उपराम हो जाओ 1 सेकंड के लिए, डिटैच हो जाओ। जैसे पहाड़ से हमें बहुत स्थिति, एक ऊंची स्थिति से हमें एक स्थिति बहुत छोटी दिखाई देती है, उपराम हो जाओ तो आप एवर रेडी जो। उपराम मीन्स उप, पास, up means pass, and Ram means the light, Paramatma, the light of Vaheguru, Allah, Jevoha, शिव, कल्याणकारी। उनको वो ज्योति, लाइट, ज्योतिर्लिंग कहते हैं ना, वो है राम। जैसे कभी कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, तो उनको पतित पावन कहा जाता है। और उनकी रिमेम्बरेंस में सीता जी को भी कितना लिबरेटेड फील हुआ। दैट इज लाइफ इन लिबरेशन, दैट इज जीवन मुक्ति। तो हम जब कोई भी सिचुएशन आए तो हम सीधा उनके पास, उनको एकदम रिमेंबर करें। कहते ना मन मनाभव के वायुमंडल में ऐसी शक्ति है, मन मनाभव के मंत्र में, मतलब अपने मन को जब हमने परमात्मा के मन से मिलाया, उपराम हो गए, तो उसमें व्यर्थ संकल्प ऑटोमेटिकली गायब हो जाएंगे। दैट मीन्स, व्यर्थ मीन्स सिचुएशन अगर हम सोचें ऐसा कैसे होगा, क्यों होगा, हाउ विल आई बी एबल टू डू दिस, कैसा, ये वो,
दैट विल ऑटोमेटिकली फिनिश, क्योंकि हम किसके साथ हैं? सर्वशक्तिवान, द ऑल माइटी पेरेंट, वो हमारे पेरेंट हैं, पारलौकिक पिताजी, दिया एज आर पेरेंट्स। अपने मम्मी कहते हैं ना, अब कोई भी परिस्थिति आए, अपने मम्मी पापा की फ़ोटो निकाल के देखो, अब एकदम क्रॉस कर लोगे। याद है शाहरुख खान सर ने बोला था ये, कभी खुशी कभी गम मूवी में, जो अपने छोटे भाई को कह रहे थे कि कोई भी प्रॉब्लम आए आपकी लाइफ में, आप मम्मी पापा की फ़ोटो निकाल के देखो, आपको अपना सोल्यूशन मिल जाएगा। तभी कहते हैं मुझे माफ़ करना ओम साई राम, आपसे पहले लूँगा मम्मी डैडी का नाम। आप उनको याद करोगे, उनको देखते ही आपको गॉड की याद आएगी, परम पिताजी, लौकिक पे माता पिताजी, देन परम पिताजी, जिनको कहते त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव सर्व संबंधन के। तो आप ऐसे हर सिचुएशन को क्रॉस कर लोगे और 16 कला संपन्न बन जाओगे। यही तो हमने कृष्ण और वासुदेव जी के थ्रू भी सीखा, राइट? तो इफ आई एम सेइंग दिस फॉर माई सेल्फ, कि अगर मैं अपने पिताजी को जब उस स्टेज में है, ये मैंने पाला कि पिताजी का सिंबल है जिसमें कहते हैं ओम शांति, कि मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है। एंड इतनी शक्ति का एहसास होगा, मैं कौन, स्वयं के ज्ञान से शांति, परमात्मा के ज्ञान से शक्ति, ड्रामा के ज्ञान से फिर क्या उसका फल है? ड्रामा मतलब जो हो रहा है, ड्रामा ज्ञान से अपने अंदर अपने आप धीरज आ जाएगा, पेशेंस आ जाएगा, और सर्व के लिए अपने आप शुभकामनाएं आ जाएंगी, पॉजिटिविटी आ जाएगी। ये है पिता का लक्ष्य, कि हम फिर हर सिचुएशन में हमेशा एवर रेडी रहेंगे। दैट्स व्हाट एवरी सिचुएशन डिमांड्स, कि हम हमेशा उसको डिटैच्ड फॉर्म में, उसमें ना फंसते हुए, हम उसको एवर रेडी रहकर उसको हमेशा सॉल्व करें। एंड every no situation is micro or macro, every situation is just a situation, and obviously it's micro, it depends on us how we perceive it. So this is the secret of perceiving it in a very very right manner, right? And जब मैं अपने पिताजी को भी इस स्टेज में अभी देख रहा हूँ, तो मैं भी उस स्टेज में भी उस पारलौकिक पिताजी से जुड़ रहे हैं। ही इज़ योर सन, यू नो वॉट इज़ द बेस्ट फॉर हिम, डू what heals him the best. Do what heals him the best. And